हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का। आज का हमारा ये 13वां लेक्चर होने वाला है। कौन सा? 13वां। इससे पहले का लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है ना, तो वो हमारे पास डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है लिंक, तो वहाँ जाके आप दे सकते हो। आई सेक्शन में पूरे प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। इससे पहले का जो लेक्चर था हमारा, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में था, उसमें हमने बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखा था। अब मॉलिक्यूलर हमारे पास थ्योरी के बारे में हमने अच्छे से पूरा डिटेल में जानकारी प्राप्त किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस लेक्चर में मेनली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के बारे में देखने वाले हैं। तो ये जो लेक्चर है हमारा, ठीक है, ये ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, तो शुरुआत से अंत तक ज़रूर देखें। और इस चैप्टर का हमारा आई थिंक ये लास्ट लेक्चर होने वाला है, तो आप ज़रूर देखें। और हम पूरा जैसे हमने 13 लेक्चर किया है, पूरा 13 लेक्चर हुए टोटल हमारे पास, शुरुआत से अंत तक अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट एक आपका नोट्स अच्छा खासा बन जाएगा इस पर। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हैं, हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के बारे में। इससे पहले अगर 12वां लेक्चर ज़रूर देख लेना, फिर इस लेक्चर को देखना आप। ठीक है, तो अच्छे से समझ आएगा। अब हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम क्या होता है ये देखो। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे पास, जैसे थ्योरी में हमने बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखा था, और उसमें हमने एक सीक्वेंस देखा था। हमने किसका? हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। जैसे सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार सिग्मा, हमारे पास सिग्मा स्टार 1s ऐसे करके। अब ये स्टार का मतलब यहाँ पे क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर मैं कहूँ तो अनपेयर्ड नहीं, नॉन बॉन्डिंग कहना चाहिए। हमारे पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है, वो चीज़ हम अच्छे से बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे मेनली एनर्जी को हम शो किए हैं, नीचे से ऊपर की तरफ क्या कर रही है? इंक्रीज़ कर रहा है। तो ये चीज़ हम देखेंगे। और हमने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल लिख रखे हैं, तो इन सब का आप एक एक करके डायग्राम बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक नाइट्रोजन का बना के दिखाऊंगा, एक O2 माइनस का बना के दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये जिससे आपको पूरा कंप्लीट अच्छे से समझ आ सके हमारे पास क्या डिफरेंस होती है। तो मैंने ये एनर्जी लेवल बना तो लिया है, लेकिन मैंने इस बॉक्स को खाली रखा है। अब क्यों खाली रखा है? देखो, मैंने पहले से बना लिया है कि बनाने में टाइम वेस्ट ना हो। अब मैं फिल अप अभी करूँगा। कैसे? अब सबसे पहले हमने यहाँ पे एग्जाम्पल जो लिया है नाइट्रोजन का लिया है। किसका एग्जाम्पल? है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या आता है? 14 आता है। हमारे पास एटॉमिक नंबर की बात करें तो हमारे पास 7 आता है, लेकिन 2 नाइट्रोजन है, उसके हिसाब से हमने 14 लिया है। तो 14 इलेक्ट्रॉन इधर हमने फिलअप कर दिया। तो हम 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 यानी 7 2 14 हो गया हमारे पास। ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन फिल की दे। अब सिग्मा 1s2 स्टार सिग्मा 1s2 हमारे पास, सिग्मा 2s2 हमारे पास, स्टार सिग्मा 2s2 हो गया। पाई 2px स्क्वायर इक्वल टू पाई 2py। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ बताया था आपको पहले, अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बच जाए ना यहाँ पे, तो एक यहाँ पे एक यहाँ पे दे देना। लेकिन हमारे पास तो 2 ऑलरेडी यहाँ पे है, तो हम 2 2 दे सकते हैं यहाँ पे। फिर पाई हमारे पास सिग्मा 2pz होता है। वही ऑक्सीजन वाले जब हम करेंगे ना, तो ये 2pz जो आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये चीज़ याद रख लेना, 2pz आपका यहाँ आ जाएगा। इस वाले में हमारे पास क्या होता है? बाहर आ जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? हमारे पास लोन पेयर वाले, यानी कि अगर बोलूँ तो नॉन बॉन्डिंग वाले हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, उसको एंटी बॉन्डिंग जिसे कहते थे, तो वो आ जाते हैं हमारे पास। तो आप पिछला जो लेक्चर देखोगे ना 12वां, उसमें अच्छे से आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो भी इस लेक्चर तभी ये लेक्चर समझ आने वाला है। अगर आपने 12वां लेक्चर नहीं सही देखा है ना, इससे पहले का लेक्चर नहीं देखा है ना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, पहले उस लेक्चर को देखें, फिर इस लेक्चर को देखें। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं क्या है। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन फिल करने से पहले हम यहाँ पे पहले दे देते हैं कि हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किया 1s2 2s2 2p3। अब 2 बार हमने किया, हम चाहते तो एक बार भी कर लेते, लेकिन हमारे पास नाइट्रोजन 2 है तो 2 बार कर लिया हमने। तो यहाँ पे हम फिर बता देते हैं कि हमारे पास ये 1s है। ठीक है, ये भी 1s है हमारे पास, ये 2s है, ये 2s है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? 2p है हमारे पास, ये भी 2p है। तो सबसे पहले यहीं पे इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं यहाँ पे। तो 1s में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, यहाँ पे भी ऐसे एरो करके एक हमारे पास उल्टा एक सीधा, यानी कि एक पैरेलल एक एंटी पैरेलल के फॉर्म में ऐसे। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास 2 हैं, यहाँ पे भी हम ऐसे फिल कर देते हैं, यहाँ पे भी। ठीक है, ये एनर्जी लेवल बॉटम टू टॉप इंक्रीज करते हो जाएगा। फिर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 3 है, तो सबसे पहले एक एक फिल कर देते हैं। हमारे पास एक एक फिल कर दिया हमने, सब में एक एक फिल कर देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देख लेना। ये हो गया। अब इसकी बात हम करने के बाद हम अपने इस पे आते हैं कि हमारे पास कितने बॉन्ड और हैं, कितने, मतलब 1s के हिसाब से देखें तो हमारे पास कितने आते हैं। तो हमारे पास ये सिग्मा आ गया।
ये किसका है हमारे पास, सिग्मा। ये हमारे पास देखो ऊपर हमारा एंटी बॉन्डिंग का है, नीचे हमारा बॉन्डिंग का होता है। तो सिग्मा 1s हमारे पास आ जाएगा 1s। तो हमारे पास इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, देख लेंगे हम। स्टार सिग्मा हमारे पास आ जाएगा, स्टार सिग्मा 1s। तो इसमें हमारे पास देखे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इसमें 2, तो यहाँ पे 2 ऐसे करके हम फिल कर सकते हैं। फिर वही ऊपर वाले की बात करूँ, 2s है हमारे पास। तो 2s में देखो सिग्मा हमारे पास, इसका अब देखूँ सिग्मा 2s आ गया हमारे पास। इसमें स्टार सिग्मा 2s हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे कितने, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर देते हैं। हमें ऐसे ही देख देख के इलेक्ट्रॉन को फिल करते जाना है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे खाली रखा था। अब ऊपर वाले आगे की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो आप, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बात आ जाती है, हमारे पास यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कितने बॉक्स, हमारे पास यहाँ 2 बनने चाहिए। 1 मिनट, यहाँ 2 बॉक्स, यहाँ भी 2 बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेनली देखते हैं तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, इस हिसाब से फिल करते हैं। तो यहाँ मैं पहले तो ये बना लेते हैं, हमारे पास 2px है ना मेरे पास। तो हमारे पास आ गया पाई, ठीक है, 2px इजकल टू पाई 2py आ गया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है। तो हमने ऐसे करके कुछ भर लिया। ठीक है, 1 मिनट, ये हो गया। अब ऊपर वाले में यहाँ पे हमारे पास, इस वाले में ऊपर वाले में हम देख लेते हैं हमारे पास कितना आ गया। है ना, ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। फिर हमारे पास इधर वाले में देख लेते हैं हम, यहाँ पे हमारे पास कितना उस हिसाब से फिल करते हैं। तो हमारे पास यही वाला है, बस वो हमारे पास क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग वाला है, लेकिन नहीं है, लेकिन हमें लिखना तो पड़ेगा। तो पाई स्टार 2px इजकल टू पाई स्टार 2py हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड पेयर है ही नहीं, तो हम इसको खाली छोड़ देंगे। ठीक है, वही ऊपर वाले की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास स्पेस नहीं है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, सिग्मा 2pz हो जाएगा। इधर भी होगा हमारे पास स्टार सिग्मा 2pz हो जाएगा। तो यहाँ पे तो खाली है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिल कर सकते हैं। 2p है ना हमारे पास, p, तो p वाले में हमारे पास एक ही बॉक्स खाली होना चाहिए ना हमारे पास। तो हम यहाँ पे एक ही होना चाहिए, यहाँ पे एक ही होना चाहिए। तो इसको हम फिल कर देते हैं। तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये दे रखे हैं ना। तो देखो अब मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कि हमारे पास देखो सिग्मा हमारे पास ये वाला पोर्शन हमने यहाँ पे फिल किया है। ठीक है, ये वाले पोर्शन को यहाँ पे फिल किया, इस वाले पोर्शन को यहाँ पे फिल किया, फिर इस वाले पोर्शन को यहाँ पे फिल किया हमने, इस वाले को यहाँ पे फिल किया है, फिर हमारे पास इस वाले को यहाँ पे फिल किया। लेकिन आगे का हमें दिखाना पड़ेगा एज इट इज़, तो हमने इसको ब्लैंक छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से फिल किया जाता है। तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे इस तरीके से होगी। तो ये हमारा किसका था, नाइट्रोजन का था एग्जाम्पल। ये बेस्ट एग्जाम्पल था हमारा। ऐसे अगर हम ऑक्सीजन का लें तो O2- का अगर ले लूँ मैं, तो क्या हो जाएगा। तो आप सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लो, आप सबसे पहले इसको क्या कर लो, नोट डाउन कर लो। मैं इसको मिटाता हूँ थोड़ा। ठीक है, ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लो, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास मैं ज़्यादा यहाँ पे मिटाऊंगा नहीं, एक चेंजेस करता हूँ मैं यहाँ पे, एक मिटाऊंगा ऐसे मैं उंगली से चाहूँ तो। नाइट्रोजन का ये मैं मिटाने की ज़रूरत पड़ेगी, एक ये। ठीक है, बाकी एज इट इज रहेगा, एक यहाँ से मिटाने की ज़रूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, अब बाकी इन सब को मैं देख लूँगा मिटा के अपना। ठीक है, मैं अब इन यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन खाता है। एक चीज़ यहाँ पे लिखना मत भूलना, नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम।
वरना कन्फ्यूज़ हो जाओगे आप। सबसे पहले ये लिख लेना। अब हम किसका करने जा रहे हैं? अब हम करने जा रहे हैं किसका? ऑक्सीजन का। अब हम किसका? O2 माइनस का कर लेते हैं। तो हमारे पास कितना आ गया? ये तो हमारे पास 16 हो गया। 16 में 2 माइनस है ना, तो हम 2 ऐड कर देंगे तो हमारे पास 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। तो 18 दिखाएंगे तो 1 2 3 4। अब यहाँ पे 2 सिग्मा 2p(z) होगा स्क्वायर, फिर हमारे पास पाई 2px, ठीक है, स्क्वायर इक्वल टू पाई 2p y स्क्वायर हो गया। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 हो गया हमारे पास। ऐसे हो गए 7 14 15 16 17 18, 4 अभी भी बाकी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? पाई स्टार 2px x का स्क्वायर इक्वल टू पाई स्टार 2py स्क्वायर आ जाएगा। अब फिर z वाला पोर्शन इसके आगे आ जाता है। z वाला पोर्शन क्या आता है? इसके आगे आ जाता है हमारे पास, तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये स्टार ऐसे करके आएगा, जो हमारे ऐसे करके, लेकिन इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। फिर यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं ऑक्सीजन का। तो हमारे पास कितना आता है? 8। तो 1s2, ठीक है, 2s2 और 2p हमारे पास 6 ना है कि हमारे पास कितना आ जाएगा? 2p 5 4 9 1 मिनट 5 4 4 4 8 हो गया हमारे पास, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है। ऐसे अगर माइनस है तो हमारे पास 9 होना चाहिए ना, इसका 9 कर लेंगे एकदम। O2 माइनस है ना, तो ऑक्सीजन माइनस, यानी कि हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 1s2 2s2 2p हमारे पास 5 आ जाएगा, 5 4 9, ठीक है। वही इसका दोबारा O माइनस का 9 आ गया हमारे पास। तो 1s2 2s2 2p 5 आ जाएगा हमारे पास। अब इसी के हिसाब से करें तो हमारे पास 1s आ रहता है, 1s आता है, ठीक है, 1s सही है। 2s हमारे पास 2s 2p में 5 है। यहाँ पे हमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फिल करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हमने 3 तो भरे, 4 और 1 5 हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास 1 2 3 4 5 ऐसे हो जाएगा, 2p हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसकी देखो यहाँ पे हमने एक चीज़ याद रखना, हम के जो मानते थे ना, के और के जो मानते थे ना, तो इन दोनों को हम के मान के भी चल सकते हैं। तो के अब मैं उसका भी बता दूंगा, पहले इसको मैं कर देता हूँ फिर मैं इसको बता दूंगा, ठीक है। पहले ऐसे वाला कर लेते हैं तो चेंजेस क्या आएंगे हम देखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे ये आ गया, तो मेरे पास, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फिलिंग ये आ गई 2p मेरे पास, पाई 2p ये मेरे पास सही है, 2p z वाले में भी ये मेरा सही है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे मेरे पास नहीं आएगा, ये मेरे पास पूरा खाली रह जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बन जाता है। किसका? ये हमारा था ऑक्सीजन का। वही अगर मैं के की बात कर रहा हूँ ना, तो मैं इसको पूरा रब कर सकता हूँ, चाहूँ तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ? रब कर सकता हूँ, ठीक है, इसको मैं पूरा रब कर सकता हूँ। तो इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ पे, और मैं के यहाँ पे मान लेता हूँ। तो मेरे पास के स्टैंड्स फॉर ये आ जाता है। तो मैं 1s स्क्वायर, तो ये मैं इस यहाँ पे मिटा के मैं चाहूँ तो यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे के एंड के लिख के मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी सही माना जाएगा, उस तरीके से दूसरे तरीके से भी सही माना जाएगा। तो ये हमारे पास ऑक्सीजन का O2 माइनस का है। वैसे आप N2 प्लस का कर सकते हो। N2 प्लस है तो एक काम करना है, क्या माइनस कर देना है, यानी कि हमारे पास 13 हो जाएगा इसका। अब N2 माइनस है तो माइनस यानी प्लस कर देना है, यानी 14 में 15 हो जाएगा, एक कर देंगे तो O2 का हमारे पास 16 सिंपल होगा। O2 2 प्लस है तो हमारे पास 16 में से 2 गया तो 14 हो गया, 14 हो जाएगा। ये हमारे पास, इसका तो हमने कर लिया हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन 2 प्लस का, हाइड्रोजन 2 माइनस का भी कर सकते हो। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड बन सकते हैं। तो इसको आप बना के चेक कर सकते हो और ये कर सकते हो। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है ना, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, हम आपका पूरा डाउट क्लियर करने की कोशिश करें। और एक बात, पहली बात बता रहा हूँ, एक अच्छी बात क्या है कि आप लोग जो हमें सपोर्ट कर रहे हो ना, सपोर्ट कर रहे हो ना, उसके लिए आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, ठीक है। आप ही के
आप लोगों के हेल्प से हमारा चैनल क्या है मोनेटाइज तो हो ही चुका है और आगे भी ग्रोथ करना शुरू कर चुका है। तो और ज़्यादा जितना प्यार दिखाएंगे आप हमारे चैनल पे उतना ही ज़्यादा हमारे को इतना ही अच्छा मतलब क्या फीडबैक एक तरह से कह रहे हो कि आप जब लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, चैनल को शेयर करते हो, तो एक तरह से हमारे को ना क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट और हेल्प मिलता है। ठीक है, उस हेल्प के कारण ही हम क्या करते हैं आप लोगों के लिए और अच्छे से दिल से हम आप लोगों के लिए लेक्चर बना पाते हैं। ठीक है, तो ये प्यार देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही आप हमें सपोर्ट करें, अपना प्यार देते रहें। ठीक है, ऐसे हम आप बढ़ते रहें आगे और आप लोगों के लिए ऐसे ही लेक्चर लाते रहें, एक से एक अच्छे लेक्चर लाते रहें। अब हम कोशिश करने वाले हैं कि हम 12th का आई थिंक लेक्चर स्टार्ट करेंगे और फिज़िक्स का भी 1-2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे फ़िज़िक्स तो मैं नहीं पढ़ाता हूँ लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक समझाने की कोशिश करूँगा। आप लोगों की सपोर्ट रहा ना तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं फ़िज़िक्स, क्योंकि मैं फ़िज़िक्स का टीचर तो अभी ला नहीं पाऊँगा। ठीक है, अगर आप लोग सपोर्ट करोगे, ठीक है, और देखो कोई भी टीचर आता है ना किसी प्लेटफॉर्म पे तो वो उसको देखो ऐसे नहीं आएगा, जो वो डिमांड करता है कोई चीज़ की तभी कुछ आएगा। अब वो समझदार आप खुद हो तो आप समझ सकते हो। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरा हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा इस पे। आप लोगों ने जो सपोर्ट किया है ना उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करूँगा, आपका शुक्रिया अदा करूँगा आपका, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। ठीक है, तो ये लेक्चर को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं हम किसी नए लेक्चर और चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।